मेरे जैसे बहुत आए होंगे, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेबी जानी मूवी के बारे में। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या फ़िल्म कैसी है, इसकी कहानी क्या है, इसमें कौन कौन से कलाकार हैं और बॉक्स ऑफिस पर इसने कैसा प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको पूरी जानकारी आसानी और मज़ेदार अंदाज में मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बिना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ। बेबी जान एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो इटली की 2016 की तमिल फिल्म थेरी पर आधारित है। इसका निर्देशक कालिस ने किया है। फिल्म में शिष्य भूमिका में वरुण धवन और अन्य भूमिकाओं में कृतिका सुरेश। इनकी पहली हिंदी फिल्म है। वामिका कम्बी, जान और जैकी श्रॉफ हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो, सिनेमा वन स्टूडियो और एक एप्पल प्रोडक्शन के तरह निर्देशित की गई है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ। फिल्म की कहानी जान एक बेबी से शुरू होती है, जो अपनी बेटी की खुशी और अपने से अच्छे दोस्त यानी कि जैकी के साथ केरला में रहता है। खुशी की टीचर यानी कि कृतिका तारा खुशी के साथ एक शख्स टैफी गृह में उलझ जाती है। जब वह खुशी को मारने की कोशिश करते हैं तो जान हिस्सक हो जाता है, यानी कि मिशन जो होता है वो नहीं कंप्लीट जाता है। जब केरला में एक अधिकारी सभा उससे उसके पुराने रूम की याद दिलाता है, तो तारा को पता चलता है कि जानी डीसीपी सत्य यानी कि वरुण धवन डीसीपी के रूम में हैं, आईपीएस हैं। वह उसे अपना अतिथि समझना शुरू कर देता है। जैकी जो हेड कांस्टेबल राम सेवक हैं, उसे पता चलता है कि तारा पुलिस बल में हैं। उसका असली नाम अधीर वर्मा आईपीएस है। अतिथि सत्य अकबर यानी कि संजय दत्त सिर्फ उर्फ नानाजी एक मुख्यतः राजनेता से जुड़े हुए हैं। भिड़ जाता है जब उसके बेटे अभिनय के एक युक्त लड़की अम्बा का यौन उत्पीड़न करने की उसकी हत्या कर दी जाती थी। तब उसके माता पिता द्वारा उसे गुमशुद नाम से जाना जाता था। अंतिम की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद यह जानते हुए कि अदालत अब की हत्या के बारे में कुछ नहीं कर सकती है। कहानी की शुरुआत वहीं से शुरू होती है। सत्य अभियान को प्रतिदिन करता है और मार डालता है। जब सत्य बाबर यानी कि संजय दत्त को पता चलता है तो बात बताता है कि उसने अभिनय को मार डाला है। तो बाबर अपने यानी कि संजय दत्त के बेटे की हत्या का बदला लेने की कसम खाता है, यानी कि वो बदला लेगा। इसी बीच सत्य चेन्नई की एक डॉक्टर मीरा से मिलता है और दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं।
दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और यहीं पर लव स्टोरी की कुछ कहानियाँ भी सामने आती हैं। जब सत्य मीरा के परिवार से मिलने जाता है तो बाबर सत्य यानी कि संजय दत्त को मारने के लिए गुंडे भेजता है, पर क्या हो वहाँ पर कुछ काम नहीं आता है। घटना के बाद सत्य सबके सामने बाबर को शर्मास करता है यानी कि अपमान करता है, और वहीं पर लड़ाई कुछ शुरू होती है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। मीरा सत्य यानी कि वरुण धवन से मिलती है, लेकिन उससे कहती है कि वहीं पता नहीं कुछ बातें होती हैं तो वहीं पर कुछ कहती है एंड कि वह अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दें। हल्की की सत्य यानी कि वरुण धवन उसे मनाने में कामयाब हो जाता है। सत्य यानी वरुण धवन मीरा शादी कर लेते हैं और खुशी नाम की अपनी बेटी के साथ खुशहाली जीवन जीने लगते हैं। और वहीं से शुरुआत होती है। खुशी के पहले जन्मदिन की रात में बाबर यानी संजय दत्त भीम और इंस्पेक्टर बलदेव की पठित सत्य यानी कि वरुण धवन के घर में घुस जाता है और सत्य यानी कि वरुण धवन को मारने का पछता यानी कि उन्हें मारने की धमकी देता है। मीरा सत्य की माँ माधवी को मार डालता है और खुशी को डुबोने का प्रयास करता है और यानी कि पानी में बोलने का प्रयास करता है और नाकाम रहता है। मरती हुई मीरा खुशी को आखिरी बार देखने वाली थी, पर वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। बातचीत हुई थी। सत्य को जगती है यानी कि वरुण धवन, क्योंकि मीरा जानती है कि वह जीवित नहीं रह पाएगी और उससे अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ने को बोलती है, पर वरुण धवन मना कर देता है का वादा करता है, जिसे सत्य स्वीकार कर लेता है जाता है। समय के अनुसार वहीं से कुछ सत्य भावुक होकर मीरा को अलविदा कहता है। कहानी का मोड़ वहीं से शुरुआत होता है और कहानी में जो कौन सी ट्विस्ट आएगी उसकी कहानी अभी बता रहे हैं आप लोग को। जो उसकी बाहों में मर जाती है। सत्य मीरा को बचाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है, लेकिन असफल रहता है। एक तबाह और दिल टूटा हुआ सत्य यानी कि वरुण धवन अपनी मौत का नाटक करता है। खुशी के साथ साथ चला जाता है और एक शांतिपूर्ण जीवन शुरू करता है। वर्तमान तारों को सत्य यानी कि वरुण धवन के जीवन की सिद्ध पर बहुत दुख होता है और वहीं उसकी खुशी की देखभाल करने लगता है। जब खुशी स्कूल ट्रिप पर जाती है तो बाबर यानी कि संजय दत्त जिसे पता चलता है कि सत्य और खुशी जीवित हैं, यानी कि संजय दत्त को पता चलता है खुशी और वरुण धवन जिंदा हैं। स्कूल बस में एक दुर्घटना करवा देता है और आयोजना करता है। तारा और स्थानीय लोग की मदद से सत्य यानी कि वरुण धवन को खुशी को बचाने में कामयाब हो जाता है। यह जानकर कि दुर्घटना के पीछे बाबर का हाथ है, सत्य मीरा और उसकी माँ माधविक की मौत का बदला लेने का सोचता है और खुशी की रक्षा करने का फैसला करता है, जैसे कि उसने मीरा से वादा किया था। सत्य मुंबई लौटता है, बाबर के सभी गिरोहों का पता करता है और बलदेव भीम को मार डालता है। बाबर खुशी का अपहरण कर लेता है, यानी कि उसको अपहरण कर लेता है और सत्य उससे खुशी को छोड़ने के लिए विनती करता है, लेकिन
संजय दत्त उसको बोलते संजय दत्त मना कर देता है, लेकिन बाबर सत्य को मारने का प्रयास करता है, जिससे यानी कि वरुण धवन मारने का प्रयास करता है। कहानी के शुरुआत में मोड़ तो सब जगह पर आते हैं, पर यहाँ पर मोड़ तो कुछ ज़्यादा ही आया हुआ है, जिसमें वह लगभग मर जाता है, लेकिन मीरा की आत्म सत्य यानी कि आत्मा को जगाती है और उसे मीरा से किए वादा याद दिलाती है। सत्य बाबर को मार डालता है, यानी कि वरुण धवन यानी कि संजय दत्त को मार डालता है और खुशी को बचा लेता है। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में सत्य एक रैक जर्नलिस्ट बन जाता है और एजुकेट भाईजान की मदद से माफिक बॉक्स को ख़त्म करने के मिशन पर तैयार हो जाता है। वरुण धवन है पत्रकार, यानी कि वरुण धवन है डीसीपी सत्य वर्मा के रूम में है। आईपीएस बेबी जान के रूम में है। कृति रोशन है मीरा रेड्डी वर्मा, यानी कि सत्य की पत्नी के रूम में है। वामिका गंभी खुशी की शिक्षित अमृता सेठी के रूम में हैं। जरा जैन की खुशी वर्मा सत्य और मीरा की बेटी के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। जेके सराफ हैं बाबर शेर के रूप में हैं। सन्नी मल्होत्रा सत्य की भावनी दुल्हन के रूप में विशेष काम किए हुए हैं। राजपाल यादव हेड कांस्टेबल राम सेवक के रूप में हैं। बीएस विनाश हुए हैं। शिव चड्डा सत्य की मां के रूप में हैं। सलमान खान कैमेस उपस्थित नहीं हैं। दिलजीत दोसांझ खुद के रूप में नैन मटक्का गाने में कैमेस डालते हुए दिखे हुए हैं। थामक एक स्वयं के रूप में नैन मटक्का गीत में कैमेस उपस्थित हैं। संगीत की बात करें, संगीत तो बहुत अच्छा दिया हुआ है। फिल्म का साउंडेड और मूल्य बैकग्राउंड स्कोर थम एक नाम अपने एकल हिंदी डेब्यू में कंपोज किया है, जिसने बोला है इरशाद कमील। आदित्य बायोजिक रितेक जीवराव और राजकुमारी ने लिखी है। नैन मटक्का शीशे वाला पहला सिंगल गाना बना हुआ था। 25 नवंबर 2024 को रिलीज किया गया हुआ था। दूसरी सिंगल पिक्चर प्रेम 16 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। बदौर शिष्य वाला तीसरा गाना 14 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 1000 बार शिष्य वाले चौथे सिंगल 19 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। बिस्ट मोड शिष्य वाला 5वां सिंगल 22 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। रिलीज की तारीख है नाटकीय जुलाई 2023 में यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे 25 दिसंबर 2024 क्रिसमस दिवस को रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीम अधिकारी ओमेज प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। रमेश आलोचनाचित हैं। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए हैं और लिखा है, कुल मिलाकर बेबी जान एक मास इंटरनेशनल जो ताली बजाने के लायक पलो संदेश वरुण धवन ऊर्जान प्रदान करती है और सलमान खान के कैमियोस के कारण काम करती है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को लंबी छुट्टियों की अवधि और गणतंत्र दिवस तक कोई प्रदर्शन न होते हुए फ़ायदा होता है। डीएन इंडियन के माधव ने 3 में से 5
स्टार दिए हैं और लिखा है बेबी जान एकदम सही मसाला इंटरटेनमेंट है जिसकी बॉलीवुड सिनेमा वर्ष को पूरा करने के लिए ज़रूरी थी। न्यूज़ 18 के चिरंग सहंगम ने 3 में से 5 स्टार दिए हैं और लिखा है जबकि बेबी जान में सरहीन प्रदर्शन है, लेकिन यह अपनी कमज़ोर कहानी और असमान गति के कारण एक समूह थ्रिलर होने से चूक जाती है। इंडियन टूर की सन फराजीत ने 3 में से 5 स्टार दिए हैं और लिखा है बेबी जान एक तो पुष्पा 2 द रोल के रूप में पर्दा परसों को द्वारा अनुभव किया जा रहा है। बिंदास लक्षणों से लगभग हो सकती है। यह कल्लू अर्जुन के मास एक्शन से लड़ाई हार सकती है। फर्स्ट के लक्ष्मी देव राय ने 3 में से 5 स्टार दिए हैं और लिखा है वरुण धवन ने एक एक्शन हीरो के रूप में अच्छा काम किया है। 100 स्टार निर्देशक जैकी श्रॉफ हैं, लेकिन फिल्म में वामका गब्बी का बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। पिक बिल के त्रिशिक जोगनी 5 में से 2 स्टार दिए हैं और लिखा है बेबी जान एक गंभीर सामाजिक मुद्दे से निपटते हुए का प्रयास करती है, लेकिन अपने सतही पचोई और अति उपयोग की गई कथा है और ट्रेस पर आधारित निर्भरता के कारण काम पर जाता है, जबकि एक्शन दृश्य और बैकग्राउंड स्कोर साइडेड फिल्म अपने विषय वस्तु पर एक सूझकाया अभियान दृश्य प्रदर्शन करने में फिल्माता करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के माघव राय ने 5 में से 2 स्टार दिए हैं और लिखा है वरुण धवन एक देखभाल करने वाला पिता है और एक निडर पुलिस वाला की दोहराई भूमिका को संतुलित करता है। वह प्रभावित करता है। उसका प्रदर्शन अन्यथा पूर्व हाथ में गहराई और दृश्य विश्वास जोड़ता है। फिल्म में एक एक्शन के रूप में अपने क्षण हैं, लेकिन सामग्री और कथा के मामले में यह और अधिक प्रभावशाली हो सकती थी। टाइम नाउट की तमस्या सवाद ने 5 में से 2 स्टार दिए हैं और लिखा है बेबी जान प्रशंस सेवा एक अच्छा प्रयास है, लेकिन कुछ भी नया और रोमांचक नहीं है। यह दक्षिण फिल्म निर्माताओं से आने वाली मास एक्शन को फिर से प्रभावित करने का समय लेती है। सिनेमा एक्शन के कृति भरद्वाज ने लिखा है और 5 में से 2 स्टार दिए हैं और बोली है बेबी जान थ्री के जल्दबाजी में बनाई गई संस्करण की तरह लगती है। यह पात्रों को मेरी रेट की नहीं होने देती है। संघर्ष में शामिल होने के लिए बहुत उत्तक बिल्ड ऑफ एक्शन धमपक होता है। जब एक्शन आता है तो वह ज़बरदस्त नहीं होता है। ओटी प्ले एक्शन वसुदेव ने 5 में से 2 स्टार दिए हैं और लिखा है बेबी जान दक्षिण भारतीय मसाला के साथ बॉलीवुड के पालाने को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में छलके हुए दूध पर रोती है। इंडियन एक्शन प्रेस की शुभ गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार दिया है और लिखा है बेबी जान 2024 की सबसे खराब फिल्म है, खिताब का दावा करने के लिए तैयार है। ऐसा साल जब बड़ी स्टाइल बॉलीवुड अच्छी तरह और सही मायने में डूब गई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के त्रिशिप सुखी ने लिखा है कुल मिलाकर एक्शन के अलावा बेबी जान को अलग दिखाने के लिए कुछ खास नहीं दिया गया हुआ है। अगर आप
उपलब्ध गाने और पहले आधे घंटे के खराब प्रदर्शन को सहन कर सकते हैं तो यह देखने लायक है। बॉक्स ऑफिस पर बेबी जान ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन में 11.75 करोड़ यानी 11 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी। पहले हफ्तों में फिल्म ने कुल 36 करोड़ 40 करोड़ की कमाई की थी। इस दौरान फिल्म को प्रदर्शन और आलोचना से मिले जुले रिव्यू मिले हैं। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई में भारी गिरावट आई है। आईओएस में केवल 2 करोड़ 97 करोड़ कमाई की थी। 16वें दिन तक फिल्म की कुल कमाई 39 करोड़ 37 लाख रुपए हो गई थी और 16 वाले दिन फिल्म ने केवल 22 लाख रुपए कमाई और सिनेमाघरों में इसकी आपेक्ष दर 7 करोड़ 36 रही। रिव्यू की बात करें, बॉलीवुड में इन्हीं दिनों में आयोजित कहानी का कितना अलग है, इसका अंदाज ढेरों की तादाद में बनी रही है। रीमेक और एक्शन फिल्म में लगाया जा सकता है। वरुण धवन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म बेबी जान भी अच्छी है। मैलिक कहानी के इस सूखे का नतीजा है जो ब्लैकलिस्ट तमिल फिल्म थेरी का रीमेक है। साल 2016 में आई इटली की थेरी ने हिंदी पलट में थलपति विजय की खास मजबूती थी। यह फिल्म यूट्यूब और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी डबल के साथ मौजूद है। ऐसे में करीब 10 साल बाद इस कहानी को क्रिसमस के मौके पर धूम धड़काने से इटली की प्रोडक्शन कंपनी ने ही बॉलीवुड में उतारा है। पर तो कुछ तो नया होना चाहिए था। अफसोस की बात है कि बेबी जान ग्लास ट्रैफिक के कमज़ोर सब प्लॉट के अलावा थेरी की सीन पर सीन नकल है। उस पर्दे पर ना तो वरुण धवन में थलपति विजय वाला स्मार्ट दिखा है, ना ही कुछ अलग दिखा है। इसके डायरेक्टर कालिस में मूल फिल्म को डायरेक्ट करने वाली गुरु इटली वाली पकड़ा है। बेबी जान की कहानी बेबी जान उर्फ सत्यवर्मा वरुण धवन की है, जो अपने अतीत से पीछा छुड़ाकर बेटी की खुशी के लिए जर के साथ एक आम जिंदगी बिताता है। केरल में बेकरी चलाने वाली बेबी जान की दुनिया उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन एक दिन गुंडे से बचकर भाग रही है। एक लड़की के कारण जब उसकी बेटी की ज़िंदगी खतरे में आती है तो उसे अतीत के रूम में पत्रों पढ़ने की पड़ते हैं। कहानी 6 साल पहले की हुई है। पिछले मुंबई पहुंचती है, जहां डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्य वर्मा यानी कि वरुण धवन अपनी ईमानदारी और बहादुरी के कारण जाना जाता है का सुपर हीरो होता है। इस दौरान एक बच्ची के झंगन के रूप मॉडल के केस में एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा चलाने वाली पुलिस नेताओं को अपनी जेब में रखने वाली दबंग नाना जैसे कि जैकी श्रॉफ से टकराता है। निडर सत्य नाना के खौफ से डरे बिना उसको गिरफ्तार बेटे को सबक सिखाता है, लेकिन उसे उसका खामियाना अपने प्यार और पत्नी मीरा कृति सुरेश को भुगतना पड़ता है।
और माँ सिम्बा चड्ढू को खोकर चुकाना पड़ता है। ऐसे में 6 साल से गुमनाम जिंदगी जी रहा करता है। सत्यवर्मा अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जाता है, नाना के समाज से कैसे मुकाबला करता है, यह जानने के लिए करीब 2.25 घंटे लंबी यह फिल्म देखनी होगी, जो काफ़ी जगह पर बनाई गई बच कहानी लगती है। बेबी जान मूवी का रिव्यू। कम शीश मसाला फिल्म के लिए अक्सर कहा जाता है कि ऐसी मूवी में दिमाग ना लगाए, लेकिन जब शहर का डीसीपी वर्दी पहने हुए किसी बेबी शक को लेडीज को देखता है तो जोश पिलाने लगता है। जब चाहे शहर से गायब हो जाता है। 6 साल बाद जब मन करे वापस वर्दी पहनकर ड्यूटी पर आ जाता है तो चाहकर भी इससे इग्नोर ना करना मुश्किल होता है। कहानी में यूँ तो एक्शन और इमोशनल है, रोमांस और इमोशन है, नाच गाना और सोशल मैसेज जैसे सारे तकड़े हैं, लेकिन एक्शन के अलावा बाकी चीज़ें प्रभावशाली भी हैं। रेप और चाइल्ड ट्रैफिक जैसे संवेदनशील विशेष को भी जिस तरह फिल्माया गया है वही एक धन सीन के अलावा माना हो जाता है। हाँ, 8 एक्शन डायरेक्टर के मेल में से तैयार की गई है। एक्शन दमदार है। हल्की की कुछ सीन इतने भी सत्य और सिक भी हैं जो क्रिसमस के सत्य मूड को ख़राब कर सकते हैं। एक्टिंग की बात करें तो कीर्ति सुरेश खूबसूरती लगती है, वामिका कम्बी प्रभावित करती है, पर उसके किराएदार को एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए था। चाइल्ड आर्टिस्ट जारी अपनी मासूमिका से दिल जीत लेती है, जबकि राजपाल यादव अपने मनोबल और आखिरी सीन में तालियां बटोर ले जाते हैं। अब आकर हीरो वरुण धवन की फिल्म में ताली सहेगी कलाकार राजपाल यादव के लिए बजा रहे हैं, जो ज़ाहिर वरुण को अपनी एक्टिंग पर मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके सारे गुड लुक, स्पोर्ट स्टाइल, क्लास और सीन नक काफ़ी लगते हैं। जैकी श्रॉफ भी क्रिसमस वाले फिल्म में टाइमस होते हैं। कहानी कुछ ऐसी होती है। एक्शन और सिनेमाटोग्राफी की फिल्म को मजबूत बनाती है, जबकि धर्म निर्देशक गाने में भी यादगार वाली बात नहीं है। हल्की की टाइमल ट्रैक और नैन मटक्का गाना भी बहुत ज़्यादा चला हुआ था। फिल्म में सलमान खान का कैमियो और यकीन या जान डालने वाली है। सलमान खान अपने उसी भाईजान को वाली अवतार में हैं, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। थिएटर में तालियां राजपाल यादव के मामले में बजती हैं। वहीं सलमान खान के आने की भयानक से सीटिंग गुजरने लगती है। उन्हें पर्दे पर एक्शन के साथ ही खूब मस्ती भी की है। यह यकीन या उसके फैंस को ज़रूरी पसंद आएगी, क्योंकि वरुण धवन के जबकि फैंस सॉस की मसाला एक्शन फिल्म के शौकी या फिर भाईजान सलमान खान की बड़े पर्दे पर उलझन देखकर चाहते हैं ताकि उसका टिक रखें। तो दोस्तों, कहानी इसी पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ। बेबी जान एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो इटली की 2016 की तमिल फिल्म थेरी पर आधारित है। इसका निर्देशक कालिस ने किया है।
फिल्म में शीर्ष भूमिका में वरुण धवन और अन्य भूमिकाओं में कृतिका सुरेश। इनकी पहली हिंदी फिल्म है। वामिका कम्बी, जान और जैकी श्रॉफ हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो, सिनेमा वन स्टूडियो और एप्पल प्रोडक्शन के तरह निर्देशित की गई है। तो चलिए दोस्तों कहानी की तरफ। फिल्म की कहानी जान एक बेबी से शुरू होती है जो अपनी बेटी की खुशी और अपने से अच्छे दोस्त यानी कि जैकी के साथ केरला में रहता है। खुशी की टीचर यानी कि कृतिका तारा खुशी के साथ एक शख्स गृह में उलझ जाती है। जब वे खुशी को मारने की कोशिश करते हैं तो जान हिस्सक हो जाता है, यानी कि मिशन जो होता है वो नहीं कंप्लीट जाता है। जब केरला में एक अधिकारी सभा उससे उसके पुराने रूम की याद दिलाता है तो तारा को पता चलता है कि जानी डीसीपी सत्य यानी कि वरुण धवन डीसीपी के रूम में हैं, आईपीएस हैं। वह उसे अपना अतिथि समझना शुरू कर देता है। जैकी जो हेड कांस्टेबल राम सेवक हैं उसे पता चलता है कि तारा पुलिस बल में हैं। उसका असली नाम अधीर वर्मा आईपीएस है। अतिथि सत्य अकबर यानी कि संजय दत्त सिर्फ उर्फ नानाजी एक मुख्यतः राजनेता से जुड़े हुए हैं भिड़ जाता है जब उसके बेटे अभिनय के एक युक्त लड़की अम्बा का यौन उत्पीड़न करने की उसकी हत्या कर दी जाती थी। तब उसके माता पिता द्वारा उसे गुमशुदा नाम से जाना जाता था। अंतिम की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद यह जानते हुए कि अदालत अब की हत्या के बारे में कुछ नहीं कर सकती है। कहानी की शुरुआत वहीं से शुरू होती है। सत्य अभियान को प्रतिदिन करता है और मार डालता है। जब सत्य बाबर यानी कि संजय दत्त को पता चलता है तो बात बताता है कि उसने अभिनय को मार डाला है। तो बाबर अपने यानी कि संजय दत्त के बेटे की हत्या का बदला लेने की कसम खाता है, यानी कि वो बदला लेगा। इसी बीच सत्य चेन्नई की एक डॉक्टर मीरा से मिलता है और दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और यहीं पर लव स्टोरी की कुछ कहानियाँ भी सामने आती हैं। जब सत्य मीरा के परिवार से मिलने जाता है तो बाबर सत्य यानी कि संजय दत्त को मारने के लिए गुंडे भेजता है, पर क्या हो वहाँ पर कुछ काम नहीं आता है। घटना के बाद सत्य सबके सामने बाबर को शर्मसार करता है, यानी कि अपमान करता है और वहीं पर लड़ाई कुछ शुरू होती है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। मीरा सत्य यानी कि वरुण धवन से मिलती है, लेकिन उससे कहती है कि वहीं पता नहीं कुछ बातें होती हैं तो वहीं पर कुछ कहती है एंड कि वह अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दें। हल्की की सत्य यानी कि वरुण धवन उसे मनाने में कामयाब हो जाता है। सत्य यानी वरुण धवन मीरा शादी कर लेते हैं और खुशी नाम की अपनी बेटी के साथ खुशहाली जीवन जीने लगते हैं और वहीं से शुरुआत होती है। खुशी के पहले जन्मदिन की रात में बाबर यानी संजय दत्त भीम और इंस्पेक्टर बलदेव की पठित
सत्य यानी कि वरुण धवन के घर में घुस जाता है और सत्य यानी कि वरुण धवन को मारने का पछता है, यानी कि उन्हें मारने की धमकी देता है। मेरा सत्य की माँ माधवी को मार डालता है और खुशी को डुबोने का प्रयास करता है और यानी कि पानी में बोलने का प्रयास करता है और नाकाम रहता है। मरती हुई मीरा खुशी को आखिरी बार देखने वाली थी, पर वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। बातचीत हुई थी। सत्य को जगती है यानी कि वरुण धवन, क्योंकि मीरा जानती है कि वह जीवित नहीं रह पाएगी और उससे अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ने को बोलती है, पर वरुण धवन मना कर देता है का वादा करता है, जिसे सत्य स्वीकार कर जाता है। समय के अनुसार वहीं से कुछ सत्य भावुक होकर मीरा को अलविदा कहता है। कहानी का मोड़ वहीं से शुरुआत होता है और कहानी में जो कौन सी ट्विस्ट आएगी उसकी कहानी अभी बता रहे हैं आप लोग को। जो उसकी बाहों में मर जाती है। सत्य मीरा को बचाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है, लेकिन असफल रहता है। यह तबाह और दिल टूटा हुआ सत्य यानी कि वरुण धवन अपनी मौत का नाटक करता है, खुशी के साथ साथ चला जाता है और एक शांतिपूर्ण जीवन शुरू करता है। वर्तमान तारों को सत्य यानी कि वरुण धवन के जीवन की तृतीय सिद्ध पर बहुत दुख होता है और वहीं उसकी खुशी की देखभाल करने लगता है। जब खुशी स्कूल ट्रिप पर जाती है तो बाबर यानी कि संजय दत्त, जिसे पता चलता है कि सत्य और खुशी जीवित हैं, यानी कि संजय दत्त को पता चलता है खुशी और वरुण धवन जिंदा हैं। स्कूल बस में एक दुर्घटना करवा देता है और आयोजना करता है। तारा और स्थानिक लोगों की मदद से सत्य यानी कि वरुण धवन को खुशी को बचाने में कामयाब हो जाता है। यह जानकर कि दुर्घटना के पीछे बाबर का हाथ है, सत्य मीरा और उसकी माँ माघविक की मौत का बदला लेने का सोचता है और खुशी की रक्षा करने का फैसला करता है, जैसे कि उसने मीरा से वादा किया था। सत्य मुंबई लौटता है, बाबर के सभी ग्रहों का पता करता है और बलदेव भीम को मार डालता है। बाबर खुशी का अपहरण कर लेता है, यानी कि उसको अपहरण कर लेता है और सत्य उससे खुशी को छोड़ने के लिए विनती करता है, लेकिन संजय दत्त मना कर देता है। लेकिन बाबर सत्य को मारने का प्रयास करता है, यानी कि वरुण धवन मारने का प्रयास करता है। कहानी के शुरुआत में मोड़ तो सब जगह पर आते हैं, पर यहाँ पर मोड़ तो कुछ ज़्यादा ही आया हुआ है, जिसमें वह लगभग मर जाता है। लेकिन मीरा की आत्म सत्य यानी कि आत्मा को जगाती है और उसे मीरा से किए वादा याद दिलाती है। सत्य बाबर को मार डालता है, यानी कि वरुण धवन यानी कि संजय दत्त को मार डालता है और खुशी को बचा लेता है। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में सत्य एक रैक जेस्ट बन जाता है और एजुकेट भाईजान की मदद से माफिक बॉक्स को ख़त्म करने के मिशन पर तैयार हो जाता है। वरुण धवन है पत्रकार, यानी कि वरुण धवन है डीसीपी सत्य वर्मा के रूम में है। आईपीएस बेबी जान के रूम में है। कृति रोशन है मीरा रेड्डी वर्मा यानी कि सत्य की पत्नी के रूम में है।
वामिका गंभी खुशी की शिक्षित अमृता सेठी के रूप में हैं। जारा जैन की खुशी वर्मा सत्य और मीरा की बेटी के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। जैकी श्रॉफ हैं बाबर शेर के रूप में हैं। सन्नी मल्होत्रा सत्य की भावनी दुल्हन के रूप में विशेष काम किए हुए हैं। राजपाल यादव हेड कांस्टेबल राम सेवक के रूप में हैं। BS विनाश हुए हैं। शिव चड्ढा सत्य की मां के रूप में हैं। सलमान खान कैमियोस उपलब्धित नहीं हैं। दिलजीत दोसांझ खुद के रूप में नैन मटक्का गाने में कैमियोस डालते हुए दिखे हुए हैं। थामक एक स्वयं के रूप में नैन मटक्का गीत में कैमियोस उपस्थित हैं। संगीत की बात करें, संगीत तो बहुत अच्छा दिया हुआ है। फिल्म का साउंडेड और मूल्य बैकग्राउंड स्कोर थम एक नाम अपने एकल हिंदी डेब्यू में कंपोज किया है, जिसने बोला है इरशाद कमील। आदित्य बायोजिक रितेश जीवराव और राजकुमारी ने लिखी है। नैन मटक्का शीशे वाला पहला सिंगल गाना बना हुआ था। 25 नवंबर 2024 को रिलीज किया गया हुआ था। दूसरी सिंगल पिक्चर प्रेम 16 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। बदौल शीशे वाला तीसरा गाना 14 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 1000 बार शीशे वाले चौथे सिंगल 19 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। बीस्ट मोड शीशे वाला पांचवा सिंगल 22 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। रिलीज की तारीख है नाटकीय जुलाई 2023 में यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे 25 दिसंबर 2024 क्रिसमस दिवस को रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीम अधिकारी अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। रमेश आलोचनाचित हैं। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए हैं और लिखा है, कुल मिलाकर बेबी जान एक मास इंटरनेशनल जो ताली बजाने के लायक पलों संदेश वरुण धवन ऊर्जान प्रदान करती है और सलमान खान के कैमियोस के कारण काम करती है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को लंबी छुट्टियों की अवधि और गणतंत्र दिवस तक कोई प्रदर्शन न होते हुए फायदा होता है। इंडियन के माधव ने 3 में से 5 स्टार दिए हैं और लिखा है, बेबी जान एकदम सही मसाला इंटरटेनमेंट है जिसकी बॉलीवुड सिनेमा वर्ष को पूरा करने के लिए ज़रूरी थी। न्यूज़ 18 के चिरंग सहंगम ने 3 में से 5 स्टार दिए हैं और लिखा है, जबकि बेबी जान में सरहीन प्रदर्शन है, लेकिन यह अपनी कमज़ोर कहानी और असमान गति के कारण एक समूह थ्रिलर होने से चूक जाती है। इंडियन टूट की सन फराजीत ने 3 में से 5 स्टार दिए हैं और लिखा है, बेबी जान एक तो पुष्पा 2 द रोल के रूप में पर्दा दर्शकों द्वारा अनुभव किया जा रहा है। बिंदास लक्षणों से लगभग हो सकती है। यह कल्लू अर्जुन के मास एक्शन से लड़ाई हार सकती है। फर्स्ट के लक्ष्मी देव राय ने 3 में से 5 स्टार दिए हैं और लिखा है, वरुण धवन ने एक एक्शन हीरो के रूप में अच्छा काम किया है। 100 स्टार निर्देशक जैकी श्रॉफ हैं,
लेकिन फिल्म में वामिका गब्बी का बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। पिक बिल के दृश्य जोगनी 5 में से 2 स्टार दिए हैं और लिखा है, बेबी जान एक गंभीर सामाजिक मुद्दे से निपटते हुए का प्रयास करती है, लेकिन अपने सतही पचोई और अति उपयोग की गई कथा है और ट्रेस पर आधारित निर्भरता के कारण काम पर जाता है, जबकि एक्शन दृश्य और बैकग्राउंड स्कोर साइडेड फिल्म अपने विषय वस्तु पर एक सूझकाया अभियान दृश्य प्रदर्शन करने में फिल्माता करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के माधव राय ने 5 में से 2 स्टार दिए हैं और लिखा है, वरुण धवन एक देखभाल करने वाला पिता है और एक निडर पुलिस वाला की दोहराई भूमिका को संतुलित करता है। वह प्रभावित करता है। उसका प्रदर्शन अन्यथापूर्व हाथ में गहराई और दृश्य विश्वास जोड़ता है। फिल्म में एक एक्शन के रूप में अपने क्षण हैं, लेकिन सामग्री और कथा के मामले में यह और अधिक प्रभावशाली हो सकती थी। टाइम नाउट की तमस्या सवाद ने 5 में से 2 स्टार दिए हैं और लिखा है, बेबी जान प्रशंसा सेवा एक अच्छा प्रयास है, लेकिन कुछ भी नया और रोमांचक नहीं है। यह दक्षिण फिल्म निर्माताओं से आने वाली मास एक्शन को फिर से प्रभावित करने का समय लेती है। सिनेमा एक्शन के कृति भरद्वाज ने लिखा है और 5 में से 2 स्टार दिए हैं और बोली है, बेबी जान थ्योरी के जल्दबाजी में बनाई गई संस्करण की तरह लगती है। यह पात्रों को मेरी रेट की नहीं होने देती है। संघर्ष में शामिल होने के लिए बहुत उत्तक बिल्ड ऑफ एक्शन धमपक होता है। जब एक्शन आता है तो वह ज़बरदस्त नहीं होता है। ओटी प्ले एक्शन वसुदेव ने 5 में से 2 स्टार दिए हैं और लिखा है, बेबी जान दक्षिण भारतीय मसाला के साथ बॉलीवुड के पालाने को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में छलके हुए दूध पर रोती है। इंडियन एक्शन प्रेस की शुभ गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार दिया है और लिखा है, बेबी जान 2024 की सबसे खराब फिल्म है, खिताब का दावा करने के लिए तैयार है। ऐसा साल जब बड़ी स्टाइल बॉलीवुड अच्छी तरह और सही मायने में डूब गई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के दृश्य सुखी ने लिखा है, कुल मिलाकर एक्शन के अलावा बेबी जान को अलग दिखाने के लिए कुछ खास नहीं दिया गया हुआ है। अगर आप उबलग गाने और पहले आधे घंटे के खराब प्रदर्शन को सहन कर सकते हैं तो यह देखने लायक है। बॉक्स ऑफिस पर बेबी जान ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन में 11.75 करोड़ यानी 11 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी। पहले हफ्तों में फिल्म ने कुल 36 करोड़ 40 करोड़ की कमाई की थी। इस दौरान फिल्म को प्रदर्शन और आलोचना से मिले जुले रिव्यू मिले हैं। दूसरे हफ्ता में फिल्म की कमाई में भारी गिरावट आई है। आईओएस में केवल 2 करोड़ 97 करोड़ कमाई की थी। 16वें दिन तक फिल्म की कुल कमाई 39 करोड़ 37 लाख रुपए हो गई थी और 16 वाले दिन फिल्म ने केवल 22 लाख रुपए कमाई और सिनेमाघरों में इसकी आपेक्ष दर 7 करोड़ 36 रही।
रिव्यू की बात करें, बॉलीवुड में इन्हीं दिनों में आयोजित कहानी का कितना अलग है, इसका अंदाज ढेरों की तादाद में बनी रही है। रीमेक और एक्शन फिल्म में लगाया जा सकता है। वरुण धवन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म बेबी जान भी अच्छी है। मैलिक कहानी के इस सूखे का नतीजा है जो ब्लैकलिस्ट तमिल फिल्म थेरी का रीमेक है। साल 2016 में आई इटली की थेरी ने हिंदी पट में थलपति विजय की खास मजबूती थी। यह फिल्म यूट्यूब और दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंदी डबल के साथ मौजूद है। ऐसे में करीब 10 साल बाद इस कहानी को क्रिसमस के मौके पर धूम धड़काने से इटली की प्रोडक्शन कंपनी के ने ही बॉलीवुड में उतारा है। पर तो कुछ तो नया होना चाहिए था। अफसोस की बात है कि बेबी जान ग्लास ट्रैफिक के कमज़ोर सब प्लॉट के अलावा थेरी की सीन नकल है। उस पर्दे पर ना तो वरुण धवन में थलपति विजय वाला स्मार्ट दिखा है, ना ही कुछ अलग दिखा है। इसके डायरेक्टर कालिस में मूल फिल्म को डायरेक्ट करने वाली गुरु इटली वाली पकड़ा है। बेबी जान की कहानी बेबी जान उर्फ सत्यवर्मा वरुण धवन की है, जो अपने अतिथि से पीछा छुड़ाकर बेटी की खुशी के लिए जर के साथ एक आम जिंदगी बिताता है। केरल में बेकरी चलाने वाली बेबी जान की दुनिया उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन एक दिन गुंडे से बचकर भाग रही है। एक लड़की के कारण जब उसकी बेटी की ज़िंदगी खतरे में आती है तो उसे अतिथि के रूम में पत्रों पढ़ने की पड़ते हैं। कहानी 6 साल पहले की हुई है। पिछले मुंबई पहुंचती है, जहां डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्य वर्मा यानी कि वरुण धवन अपनी ईमानदारी और बहादुरी के कारण जाना जाता है का सुपर हीरो होता है। इस दौरान एक बच्ची के झंगन के रूप मॉडल के केस में एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा चलाने वाली पुलिस नेताओं को अपनी जेब में रखने वाली दबंग नाना जैसे कि जैकी श्रॉफ से टकराता है। निर्धक सत्य नाना के खौफ से डरे बिना उसको गिरफ्तार बेटे को सबक सिखाता है, लेकिन उसे उसका खामियाना अपने प्यार और पत्नी मीरा कृति सुरेश को भुगतना पड़ता है और माँ सिम्बा चड्ढू को खोकर चुकाना पड़ता है। ऐसे में 6 साल से गुमनाम जिंदगी जी रहा करता है। सत्यवर्मा अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जाता है, नाना के समाज से कैसे मुकाबला करता है, यह जानने के लिए करीब 2.25 घंटे लंबी यह फिल्म देखनी होगी, जो काफ़ी जगह पर बनाई गई बच कहानी लगती है। बेबी जान मूवी का रिव्यू। कम शीश मसाला फिल्म के लिए अक्सर कहा जाता है कि ऐसी मूवी में दिमाग ना लगाए, लेकिन जब शहर का डीसीपी वर्दी पहने हुए किसी बेबी शक को लेडीज को देखता है तो जूस पिलाने लगता है। जब चाहे शहर से गायब हो जाता है। 6 साल बाद जब मन करे वापस वर्दी पहनकर ड्यूटी पर आ जाता है, तो चाहकर भी इससे इग्नोर ना करना मुश्किल होता है। कहानी में यूँ तो एक्शन और इमोशनल है, रोमांस और इमोशन है, नाच गाना और सोशल मैसेज जैसे सारे तकड़े हैं, लेकिन एक्शन के अलावा
बाकी चीज़ें प्रभावशाली भी हैं। रेप और चाइल्ड ट्रैफिक जैसे संवेदनशील विशेष को भी जिस तरह फिल्माया गया है वही एक धन सीन के अलावा माना हो जाता है। हाँ, 8 एक्शन डायरेक्टर के मेल में से तैयार की गई है। एक्शन एक्शन दमदार है। हल्की की कुछ सीन इतने भी सत्य और सिक भी हैं जो क्रिसमस के सत्य मूड को ख़राब कर सकते हैं। एक्टिंग की बात करें तो कृति सुरेश खूबसूरती लगती है। वामिका कम्बी प्रभावित करती है, पर उसके किराएदार को एक्स फ्लैग किया जाना चाहिए था। चाइल्ड आर्टेड जारी अपनी मासूमिका से दिल जीत लेती है, जबकि राजपाल यादव अपने मनोबल और आखिरी सीन में तालियां बटोर ले जाते हैं। अब आकर हीरो वरुण धवन की फिल्म में ताली सहेगी। कलाकार राजपाल यादव के लिए बजा रहे हैं, जो ज़ाहिर वरुण को अपनी एक्टिंग पर मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके सारे गुड लुक, स्पोर्ट स्टाइल, क्लास और सीन नक काफ़ी लगते हैं। जैकी श्रॉफ भी क्रिसमस वाले फिल्म में टाइमस होते हैं। कहानी कुछ ऐसी होती है। एक्शन और सिनेमा फोटोग्राफी की फिल्म को मजबूत बनाती है, जबकि थर्म निर्देशक गाने में भी यादगार वाली बात नहीं है। हल्की की टाइमल ट्रैक और नैन मटक्का गाना भी बहुत ज़्यादा चला हुआ था। फिल्म में सलमान खान का कैमियो और यकीन या जान डालने वाली है। सलमान खान अपने उसी भाईजान को वाली अवतार में हैं, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। थिएटर में तालियां राजपाल यादव के मामले में बजती हैं। वहीं सलमान खान के आने की भयानक से सीटिंग गुजरने लगती है। उन्हें पर्दे पर एक्शन के साथ ही खूब मस्ती भी की है। यह यकीन या उसके फैंस को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि वरुण धवन के जबकि फैंस सॉस की मसाला एक्शन फिल्म के शौकी या फिर भाईजान सलमान खान की बड़े पर्दे पर उलझन देखकर चाहते हैं ताकि उसका टिक रखें। तो दोस्तों, कहानी इसी पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ। बेबी जान एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो इटली की 2016 की तमिल फिल्म थेरी पर आधारित है। इसका निर्देशक कालिस ने किया है। फिल्म में शीर्ष भूमिका में वरुण धवन और अन्य भूमिकाओं में कृतिका सुरेश। इनकी पहली हिंदी फिल्म है। वामिका कम्बी, जान और जैकी श्रॉफ हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो, सिनेमा वन स्टूडियो और एक एप्पल प्रोडक्शन के तरह निर्देशित की गई है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ। फिल्म की कहानी जान एक बेबी से शुरू होती है, जो अपनी बेटी की खुशी और अपने से अच्छे दोस्त यानी कि जैकी के साथ केरला में रहता है। खुशी की टीचर यानी कि कृतिका तारा खुशी के साथ एक शख्स ट्रैफिक गृह में उलझ जाती है। जब वे खुशी को मारने की कोशिश करते हैं तो जान हिस्सक हो जाता है, यानी कि मिशन जो होता है वो नहीं कंप्लीट जाता है। जब केरला में एक अधिकारी सभा उससे उसके पुराने की याद दिलाता है, तो तारा को पता चलता है कि जानी डीसीपी सत्य
यानी कि वरुण धवन ये डीसीपी के रूम में हैं, आईपीएस हैं। वह उसे अपना अतिथि समझना शुरू कर देता है। जैकी जो हेड कांस्टेबल राम सेवक हैं, उसे पता चलता है कि तारा पुलिस बल में हैं। उसका असली नाम अधीर वर्मा आईपीएस है। अतिथि सत्य अकबर यानी कि संजय दत्त सिर्फ उर्फ नानाजी एक मुख्यतः राजनेता से जुड़े हुए हैं। भिड़ जाता है जब उसके बेटे अभिनय के एक युग लड़की अम्बा का यौन उत्पीड़न करने की उसकी हत्या कर दी जाती थी। तब उसके माता पिता द्वारा उसे गुमशुद नाम से जाना जाता था। अंतिम की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद यह जानते हुए कि अदालत अब की हत्या के बारे में कुछ नहीं कर सकती है। कहानी की शुरुआत वहीं से शुरू होती है। सत्य अभियान को प्रतिदिन करता है और मार डालता है। जब सत्य बाबर यानी कि संजय दत्त को पता चलता है तो बात बताता है कि उसने अभिनय को मार डाला है। तो बाबर अपने यानी कि संजय दत्त के बेटे की हत्या का बदला लेने की कसम खाता है, यानी कि वो बदला लेगा। इसी बीच सत्य चेन्नई की एक डॉक्टर मीरा से मिलता है और दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और यहीं पर लव स्टोरी की कुछ कहानियाँ भी सामने आती हैं। जब सत्य मीरा के परिवार से मिलने जाता है तो बाबर सत्य यानी कि संजय दत्त को मारने के लिए गुंडे भेजता है, पर क्या हो वहाँ पर कुछ काम नहीं आता है। घटना के बाद सत्य सबके सामने बाबर को शर्माश करता है, यानी कि अपमान करता है, और वहीं पर लड़ाई कुछ शुरू होती है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। मीरा सत्य यानी कि वरुण धवन से मिलती है, लेकिन उससे कहती है कि वहीं पता नहीं कुछ बातें होती हैं, तो वहीं पर कुछ कहती है एंड कि वह अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दें। हल्की की सत्य यानी कि वरुण धवन उसे मनाने में कामयाब हो जाता है। सत्य यानी वरुण धवन मीरा शादी कर लेते हैं और खुशी नाम की अपनी बेटी के साथ खुशहाली जीवन जीने लगते हैं और वहीं से शुरुआत होती है। खुशी के पहले जन्मदिन की रात में बाबर यानी संजय दत्त भीम और इंस्पेक्टर बलदेव की पठित सत्य यानी कि वरुण धवन के घर में घुस जाता है और सत्य यानी कि वरुण धवन को मारने का पछता है, यानी कि उन्हें मारने की धमकी देता है। मीरा सत्य की माँ माधवी को मार डालता है और खुशी को डुबोने का प्रयास करता है और यानी कि पानी में बोलने का प्रयास करता है और नाकाम रहता है। मरती हुई मीरा खुशी को आखिरी बार देखने वाली थी, पर वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। बातचीत हुई थी। सत्य को जगती है यानी कि वरुण धवन, क्योंकि मीरा जानती है कि वह जीवित नहीं रह पाएगी और उससे अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ने को बोलती है, पर वरुण धवन मना कर देता है का वादा करता है, जिसे सत्य स्वीकार कर जाता है। समय के अनुसार वहीं से कुछ सत्य भावुक होकर मीरा को अलविदा कहता है। कहानी का मोड़ वहीं से शुरुआत होता है और कहानी में जो कौन सी ट्विस्ट आएगी उसकी कहानी अभी बता रहे हैं आप लोग को। जो उसकी बाहों में मर जाती है। सत्य मीरा को बचाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है।
लेकिन असफल रहता है। यह तबाह और दिल टूटा हुआ सत्य यानी कि वरुण धवन अपनी मौत का नाटक करता है, खुशी के साथ साथ चला जाता है और एक शांतिपूर्ण जीवन शुरू करता है। वर्तमान तारों को सत्य यानी कि वरुण धवन के जीवन की तृतीय सिद्ध पर बहुत दुख होता है और वहीं उसकी खुशी की देखभाल करने लगता है। जब खुशी स्कूल ट्रिप पर जाती है तो बाबर यानी कि संजय दत्त जिसे पता चलता है कि सत्य और खुशी जीवित हैं, यानी कि संजय दत्त को पता चलता है खुशी और वरुण धवन जिंदा हैं। स्कूल बस में एक दुर्घटना करवा देता है और आयोजना करता है। तारा और स्थानिक लोग की मदद से सत्य यानी कि वरुण धवन को खुशी को बचाने में कामयाब हो जाता है। यह जानकर कि दुर्घटना के पीछे बाबर का हाथ है, सत्य मीरा और उसकी माँ मघविक की मौत का बदला लेने का सोचता है और खुशी की रक्षा करने का फैसला करता है, जैसे कि उसने मीरा से वादा किया था। सत्य मुंबई लौटता है, बाबर के सभी ग्रहों का पता करता है और बलदेव भीम को मार डालता है। बाबर खुशी का अपहरण कर लेता है, यानी कि उसको अपहरण कर लेता है और सत्य उससे खुशी को छोड़ने के लिए विनती करता है, लेकिन संजय दत्त मना कर देता है। लेकिन बाबर सत्य को मारने का प्रयास करता है, यानी कि वरुण धवन मारने का प्रयास करता है। कहानी के शुरुआत में मोड़ तो सब जगह पर आते हैं, पर यहाँ पर मोड़ तो कुछ ज़्यादा ही आया हुआ है, जिसमें वह लगभग मर जाता है। लेकिन मीरा की आत्म सत्य यानी कि आत्मा को जगाती है और उसे मीरा से किए वादा याद दिलाती है। सत्य बाबर को मार डालता है, यानी कि वरुण धवन यानी कि संजय दत्त को मार डालता है और खुशी को बचा लेता है। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में सत्य एक रैक जेस्ट बन जाता है और एजुकेट भाईजान की मदद से माफिक बॉक्स को ख़त्म करने के मिशन पर तैयार हो जाता है। वरुण धवन है पत्रकार, यानी कि वरुण धवन है डीसीपी सत्य वर्मा के रूम में है। आईपीएस बेबी जान के रूम में है। कृति रोशन है मीरा रेड्डी वर्मा यानी कि सत्य की पत्नी के रूम में है। वामिका गंभी खुशी की शिक्षित अमृता सेठी के रूम में हैं। जरा जैन की खुशी वर्मा सत्य और मीरा की बेटी के रूम में भूमिका निभा रहे हैं। जेके सराफ हैं बाबर शेर के रूम में हैं। सन्नी मल्होत्रा सत्य की भावनी दुल्हन के रूम में विशेष काम किए हुए हैं। राजपाल यादव हेड कांस्टेबल राम सेवक के रूम में हैं। बीएस विनाश हुए हैं। शिव चड्डा सत्य की मां के रूम में हैं। सलमान खान कैमेस उपस्थित नहीं हैं। दिलजीत दोसाई खुद के रूम में नैन मटक्का गाने में कैमेस डालते हुए दिखे हुए हैं। थामक एक स्वयं के रूम में नैन मटक्का गीत में कैमेस उपस्थित हैं। संगीत की बात करें, संगीत तो बहुत अच्छा दिया हुआ है। फिल्म का साउंडेड और मूल्य बैकग्राउंड स्कोर थम एक नाम अपने एक हिंदी डेब्यू में कंपोज किया है, जिसने बोला है इरशाद कमील। आदित्य बायोजिक रितेक जीवराव और राजकुमारी ने लिखी है। नैन मटक्का शीशे वाला पहला
सिंगल गाना बना हुआ था। 25 नवंबर 2024 को रिलीज किया गया हुआ था। दूसरी सिंगल पिक्चर प्रेम 16 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। बदौल शिष्य वाला। तीसरा गाना 14 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 1000 बार शिष्य वाले चौथे सिंगल 19 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। बिस्ट मोड शिष्य वाला पांचवा सिंगल 22 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। रिलीज की तारीख है नाटकीय जुलाई 2023 में यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे 25 दिसंबर 2024 क्रिसमस दिवस को रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीम अधिकारी अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। रिमेक्स आलोचनाचित हैं। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए हैं और लिखा है, कुल मिलाकर बेबी जान एक मास इंटरनेशनल जो ताली बजाने के लायक पलो संदेश वरुण धवन ऊर्जान प्रदान करती है और सलमान खान के कैमियोज के कारण काम करती है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को लंबी छुट्टियों की अवधि और गणतंत्र दिवस तक कोई प्रदर्शन न होते हुए फायदा होता है। इंडियन के माधव ने 3 में से 5 स्टार दिए हैं और लिखा है, बेबी जान एकदम सही मसाला इंटरटेनमेंट है जिसकी बॉलीवुड सिनेमा वर्ष को पूरा करने के लिए ज़रूरी थी। न्यूज़ 18 के चिरंग सहंगम ने 3 में से 5 स्टार दिए हैं और लिखा है, जबकि बेबी जान में सरहीन प्रदर्शन है, लेकिन यह अपनी कमज़ोर कहानी और असमान गति के कारण एक समूह थ्रिलर होने से चूक जाती है। इंडियन टूट की सन फराजीत ने 3 में से 5 स्टार दिए हैं और लिखा है, बेबी जान एक तो पुष्पा 2 द रोल के रूप में पर्दा दर्शकों द्वारा अनुभव किया जा रहा है। बिंदास लक्षणों से लगभग हो सकती है। यह कल्लू अर्जुन के मास एक्शन से लड़ाई हार सकती है। फर्स्ट के लक्ष्मी देव राय ने 3 में से 5 स्टार दिए हैं और लिखा है, वरुण धवन ने एक एक्शन हीरो के रूप में अच्छा काम किया है। 100 स्टार निर्देशक जैकी श्रॉफ हैं, लेकिन फिल्म में वामिका गब्बी का बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। पिक बिल के त्रिशक जोगनी 5 में से 2 स्टार दिए हैं और लिखा है, बेबी जान एक गंभीर सामाजिक मुद्दे से निपटते हुए का प्रयास करती है, लेकिन अपने सतही पचोई और अति उपयोग की गई कथा है और ट्रेस पर आधारित निर्भरता के कारण काम पर जाता है, जबकि एक्शन दृश्य और बैकग्राउंड स्कोर साइडेड फिल्म अपने विषय वस्तु पर एक सूझकाया अभियान दृश्य प्रदर्शन करने में फिल्माता करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के माधव राय ने 5 में से 2 स्टार दिए हैं और लिखा है, वरुण धवन एक देखभाल करने वाला पिता है और एक निडर पुलिस वाला की दोहराई भूमिका को संतुलित करता है। वह प्रभावित करता है। उसका प्रदर्शन अन्यथापूर्व हाथ में गहराई और दृश्य विश्वास जोड़ता है। फिल्म में एक एक्शन के रूप में अपने क्षण हैं,
लेकिन सामग्री और कथा के मामले में यह और अधिक प्रभावशाली हो सकती थी। टाइम नॉट की तमस्या सवाद ने 5 में से 2 स्टार दिए हैं और लिखा है, बेबी जान प्रशंसा सेवा एक अच्छा प्रयास है लेकिन कुछ भी नया और रोमांचक नहीं है। यह दक्षिण फिल्म निर्माताओं से आने वाली मास एक्शन को फिर से प्रभावित करने का समय लेती है। सिनेमा एक्शन के कृति भरद्वाज ने लिखा है और 5 में से 2 स्टार दिए हैं और बोली है, बेबी जान थ्योरी के जल्दबाजी में बनाई गई संस्करण की तरह लगती है। यह पात्रों को मेरी रेट की नहीं होने देती है। संघर्ष में शामिल होने के लिए बहुत उत्तक बिल्ड ऑफ एक्शन धमपक होता है। जब एक्शन आता है तो वह ज़बरदस्त नहीं होता है। ओटी प्ले एक्शन वसुदेव ने 5 में से 2 स्टार दिए हैं और लिखा है, बेबी जान दक्षिण भारतीय मसाला के साथ बॉलीवुड के पालाने को हिलाने की कोशिश करती है लेकिन अंत में छलके हुए दूध पर रोती है। इंडियन एक्शन प्रेस की शुभ गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार दिया है और लिखा है, बेबी जान 2024 की सबसे खराब फिल्म है, खिताब का दावा करने के लिए तैयार है। ऐसा साल जब बड़ी स्टाइल बॉलीवुड अच्छी तरह और सही मायने में डूब गई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के तृतीय सुर्खी ने लिखा है, कुल मिलाकर एक्शन के अलावा बेबी जान को अलग दिखाने के लिए कुछ खास नहीं दिया गया हुआ है। अगर आप ब्लॉग गाने और पहले आधे घंटे के खराब प्रदर्शन को सहन कर सकते हैं तो यह देखने लायक है। बॉक्स ऑफिस पर बेबी जान ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन में 11.75 करोड़ यानी 11 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी। पहले हफ्तों में फिल्म ने कुल 36 करोड़ 40 करोड़ की कमाई की थी। इस दौरान फिल्म को प्रदर्शन और आलोचना से मिले जुले रिव्यू मिले हैं। दूसरे हफ्ता में फिल्म की कमाई में भारी गिरावट आई है। आईओएस में केवल 2 करोड़ 97 करोड़ कमाई की थी। 16वें दिन तक फिल्म की कुल कमाई 39 करोड़ 37 लाख रुपए हो गई थी और 16 वाले दिन फिल्म ने केवल 22 लाख रुपए कमाई और सिनेमाघरों में इसकी आपेक्ष दर 7 करोड़ 36 रही। रिव्यू की बात करें, बॉलीवुड में इन्हीं दिनों में आयोजित कहानी का कितना अलग है इसका अंदाज ढेरों की तादाद में बनी रही है। रीमेक और एक्शन फिल्म में लगाया जा सकता है। वरुण धवन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म बेबी जान भी अच्छी है। मैलिक कहानी के इस सूखे का नतीजा है जो ब्लैकलिस्ट तमिल फिल्म थ्योरी का रीमेक है। साल 2016 में आई इटली की थ्योरी ने हिंदी पट में थलपति विजय की खास मजबूती थी। यह फिल्म यूट्यूब और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी डबल के साथ मौजूद है। ऐसे में करीब 10 साल बाद इस कहानी को क्रिसमस के मौके पर धूम धड़काने से इटली की प्रोडक्शन कंपनी के ने ही बॉलीवुड में उतारा है। पर तो कुछ तो नया होना चाहिए था। अफसोस की बात है कि बेबी जान ग्लास ट्रैफिक के कमज़ोर सब प्लॉट के अलावा थ्योरी की सीन नकल है। उस
पर्दे पर ना तो वरुण धवन में थलपति विजय वाला स्मार्ट दिखा है, ना ही कुछ अलग दिखा है। इसके डायरेक्टर कालिस में मूल फिल्म को डायरेक्ट करने वाली गुरु इटली वाली पकड़ा है। बेबी जान की कहानी बेबी जान उर्फ सत्य वर्मा वरुण धवन की है, जो अपने अतिथि से पीछा छुड़ाकर बेटी की खुशी के लिए जर के साथ एक आम जिंदगी बिताता है। केरल में बेकरी चलाने वाली बेबी जान की दुनिया उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन एक दिन गुंडे से बचकर भाग रही है। एक लड़की के कारण जब उसकी बेटी की ज़िंदगी खतरे में आती है तो उसे अतिथि के रूम में पत्रों पढ़ने की पड़ते हैं। कहानी 6 साल पहले की हुई है। पिछले मुंबई पहुंचती है, जहां डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्य वर्मा यानी कि वरुण धवन अपनी ईमानदारी और बहादुरी के कारण जाना जाता है का सुपर हीरो होता है। इस दौरान एक बच्ची के झंगन के रूप मॉडल के केस में एक चलडाइंग ट्रैफिकिंग का धंधा चलाने वाली पुलिस नेताओं को अपनी जेब में रखने वाली दबंग नाना जैसे कि जैकी श्रॉफ से टकराता है। निर्धक सत्य नाना के शौफ से डरे बिना उसको गिरफ्तार बेटे को सबक सिखाता है, लेकिन उसे उसका खामियाना अपने प्यार और पत्नी मीरा कृति सुरेश को भुगतना पड़ता है और माँ सिम्बा चड्ढू को खोकर चुकाना पड़ता है। ऐसे में 6 साल से गुमनाम जिंदगी जी रहा करता है। सत्य वर्मा अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जाता है, नाना के समाज से कैसे मुकाबला करता है, यह जानने के लिए करीब 2.25 घंटे लंबी यह फिल्म देखनी होगी, जो काफ़ी जगह पर बनाई गई बच कहानी लगती है। बेबी जान मूवी का रिव्यू। कम शीश मसाला फिल्म के लिए अक्सर कहा जाता है कि ऐसी मूवी में दिमाग ना लगाए, लेकिन जब शहर का डीसीपी वर्दी पहने हुए किसी बेबी शक को लेडीज को देखता है तो जूस पिलाने लगता है। जब चाहे शहर से गायब हो जाता है। 6 साल बाद जब मन करे वापस वर्दी पहनकर ड्यूटी पर आ जाता है, तो चाहकर भी इससे इग्नोर ना करना मुश्किल होता है। कहानी में यूँ तो एक्शन और इमोशनल है, रोमांस और इमोशन है, नाच गाना और सोशल मैसेज जैसे सारे तकड़े हैं, लेकिन एक्शन के अलावा बाकी चीज़ें प्रभावशाली भी हैं। रेप और चाइल्ड ट्रैफिक जैसे संवेदनशील विशेष को भी जिस तरह फिल्माया गया है, वही एक धन सीन के अलावा माना हो जाता है। हाँ, 8 एक्शन डायरेक्टर के मेल में से तैयार की गई है। एक्शन दमदार है। हल्की की कुछ सीन इतने भी सत्य और सिक भी हैं जो क्रिसमस के सत्य मूड को ख़राब कर सकते हैं। एक्टिंग की बात करें तो कृति सुरेश खूबसूरती लगती है, वामिका कम्बी प्रभावित करती है, पर उसके किराएदार को एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए था। चाइल्ड आर्टिस्ट जारी अपनी मासूमिका से दिल जीत लेती है, जबकि राजपाल यादव अपने मनोबल और आखिरी सीन में तालियां बटोर ले जाते हैं। अब आकर हीरो वरुण धवन की फिल्म में ताली सहेगी।
कलाकार राजपाल यादव के लिए बजा रहे हैं, जो जहीर वरुण को अपनी एक्टिंग पर मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके सारे गुड लुक, स्पोर्ट स्टाइल, क्लास और सीन नकली नक काफ़ी लगते हैं। जैकी श्रॉफ भी क्लाइमैक्स वाले फिल्म में टाइमस होते हैं। कहानी कुछ ऐसी होती है। एक्शन और सिनेमा फोटोग्राफी की फिल्म को मजबूत बनाती है, जबकि थर्म निर्देशक गाने में भी यादगार वाली बात नहीं है। हल्की की टाइमल ट्रैक और नैन मटक्का गाना भी बहुत ज़्यादा चला हुआ था। फिल्म में सलमान खान का कैमियो और यकीन या जान डालने वाली है। सलमान खान अपने उसी भाईजान को वाली अवतार में हैं, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। थिएटर में तालियां राजपाल यादव के मामले में बजती हैं। वहीं सलमान खान के आने की भयानक से सीटिंग गूंजने लगती है। उन्हें पर्दे पर एक्शन के साथ ही खूब मस्ती भी की है। यह यकीन या उसके फैंस को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि वरुण धवन के जबकि फैंस सॉस की मसाला एक्शन फिल्म के शौकी या फिर भाईजान सलमान खान की बड़े पर्दे पर उलझन देखकर चाहते हैं ताकि उसका टिक रखें। तो दोस्तों, कहानी इसी पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ। बेबी जान एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो इटली की 2016 की तमिल फिल्म थेरी पर आधारित है। इसका निर्देशक कालिस ने किया है। फिल्म में शीर्ष भूमिका में वरुण धवन और अन्य भूमिकाओं में कृतिका सुरेश। इनकी पहली हिंदी फिल्म है। वामिका कम्बी, जान और जैकी श्रॉफ हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो, सिनेमा वन स्टूडियो और एक एप्पल प्रोडक्शन के तरह निर्देशित की गई है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ। फिल्म की कहानी जान एक बेबी से शुरू होती है, जो अपनी बेटी की खुशी और अपने से अच्छे दोस्त यानी कि जैकी के साथ केरला में रहता है। खुशी की टीचर यानी कि कृतिका तारा खुशी के साथ एक शख्स ग्रोह में उलझ जाती है। जब वे खुशी को मारने की कोशिश करते हैं तो जान हिस्सक हो जाता है, यानी कि मिशन जो होता है वो नहीं कंप्लीट जाता है। जब केरला में एक अधिकारी सभा उससे उसके पुराने रूम की याद दिलाता है, तो तारा को पता चलता है कि जानी डीसीपी सत्य यानी कि वरुण धवन डीसीपी के रूम में हैं, आईपीएस हैं। वह उसे अपना अतिथि समझना शुरू कर देता है। जैकी जो हेड कांस्टेबल राम सेवक हैं, उसे पता चलता है कि तारा पुलिस बल में हैं। उसका असली नाम अधीर वर्मा आईपीएस है। अतिथि सत्य अकबर यानी कि संजय दत्त सिर्फ उर्फ नानाजी एक मुख्यतः राजनेता से जुड़े हुए हैं। भिड़ जाता है जब उसके बेटे अभिनय के एक युग लड़की अम्बा का यौन उत्पीड़न करने की उसकी हत्या कर दी जाती थी। तब उसके माता पिता द्वारा उसे गुमशुदा नाम से जाना जाता था। अंतिम की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद यह जानते हुए कि अदालत अब की हत्या के बारे में कुछ नहीं कर सकती है। कहानी की शुरुआत
वहीं से शुरू होती है। सत्य अभियान को प्रतिदिन करता है और मार डालता है। जब सत्य बाबर यानी कि संजय दत्त को पता चलता है तो बात बात बताता है कि उसने अभिनय को मार डाला है, तो बाबर अपने यानी कि संजय दत्त के बेटे की हत्या का बदला लेने की कसम खाता है, यानी कि वो बदला लेगा। इसी बीच सत्य चेन्नई की एक डॉक्टर मीरा से मिलता है और दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और यहीं पर लव स्टोरी की कुछ कहानियाँ भी सामने आती हैं। जब सत्य मीरा के परिवार से मिलने जाता है तो बाबर सत्य यानी कि संजय दत्त को मारने के लिए गुंडे भेजता है, पर क्या हो वहाँ पर कुछ काम नहीं आता है। घटना के बाद सत्य सबके सामने बाबर को शर्माश करता है, यानी कि अपमान करता है, और वहीं पर लड़ाई कुछ शुरू होती है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। मीरा सत्य यानी कि वरुण धवन से मिलती है, लेकिन उससे कहती है कि वहीं पता नहीं कुछ बातें होती हैं, तो वहीं पर कुछ कहती है एंड कि वह अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दें। हल्की की सत्य यानी कि वरुण धवन उसे मनाने में कामयाब हो जाता है। सत्य यानी वरुण धवन मीरा शादी कर लेते हैं और खुशी नाम की अपनी बेटी के साथ खुशहाली जीवन जीने लगते हैं और वहीं से शुरुआत होती है। खुशी के पहले जन्मदिन की रात में बाबर यानी संजय दत्त भीम और इंस्पेक्टर बलदेव की पठित सत्य यानी कि वरुण धवन के घर में घुस जाता है और सत्य यानी कि वरुण धवन को मारने का पछता यानी कि उन्हें मारने की धमकी देता है। मीरा सत्य की माँ माधवी को मार डालता है और खुशी को डुबोने का प्रयास करता है और यानी कि पानी में बोलने का प्रयास करता है और नाकाम रहता है। मरती हुई मीरा खुशी को आखिरी बार देखने वाली थी, पर वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। बातचीत हुई थी। सत्य को जगती है यानी कि वरुण धवन, क्योंकि मीरा जानती है कि वह जीवित नहीं रह पाएगी और उससे अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ने को बोलती है, पर वरुण धवन मना कर देता है का वादा करता है, जिसे सत्य स्वीकार कर जाता है। समय के अनुसार वहीं से कुछ सत्य भावुक होकर मीरा को अलविदा कहता है। कहानी का मोड़ वहीं से शुरुआत होता है और कहानी में जो कौन सी ट्विस्ट आएगी उसकी कहानी अभी बता रहे हैं आप लोग को। जो उसकी बाहों में मर जाती है। सत्य मीरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है, लेकिन असफल रहता है। एक तबाह और दिल टूटा हुआ सत्य यानी कि वरुण धवन अपनी मौत का नाटक करता है। खुशी के साथ साथ चला जाता है और एक शांतिपूर्ण जीवन शुरू करता है। वर्तमान तारों को सत्य यानी कि वरुण धवन के जीवन की तृतीय सिद्ध पर बहुत दुख होता है और वहीं उसकी खुशी की देखभाल करने लगता है। जब खुशी स्कूल ट्रिप पर जाती है तो बाबर यानी कि संजय दत्त जिसे पता चलता है कि सत्य और खुशी जीवित हैं, यानी कि संजय दत्त को पता चलता है खुशी और वरुण धवन जिंदा हैं। स्कूल बस में एक दुर्घटना करवा देता है और आयोजना करता है। तारा और स्थानिक लोग की मदद से सत्य यानी कि वरुण धवन को खुशी को बचाने में कामयाब हो जाता है। यह जानकर कि दुर्घटना के पीछे बाबर का हाथ है, सत्य मीरा और उसकी माँ
मघविक की मौत का बदला लेने का सोचता है और खुशी की रक्षा करने का फैसला करता है, जैसे कि उसने मीरा से वादा किया था। सत्य मुंबई लौटता है, बाबर के सभी गिरोहों का पता लगाता है करता है और बलदेव भीम को मार डालता है। बाबर खुशी का अपहरण कर लेता है, यानी कि उसको अपहरण कर लेता है और सत्य उससे खुशी को छोड़ने के लिए विनती करता है, लेकिन संजय दत्त मना कर देता है। लेकिन बाबर सत्य को मारने का प्रयास करता है, यानी कि वरुण धवन मारने का प्रयास करता है। कहानी के शुरुआत में मोड़ तो सब जगह पर आते हैं, पर यहाँ पर मोड़ तो कुछ ज़्यादा ही आया हुआ है, जिसमें वह लगभग मर जाता है, लेकिन मीरा की आत्म सत्य यानी कि आत्मा को जगाती है और उसे मीरा से किए वादा याद दिलाती है। सत्य बाबर को मार डालता है, यानी कि वरुण धवन यानी कि संजय दत्त को मार डालता है और खुशी को बचा लेता है। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में सत्य एक रैग जेस्ट बन जाता है और एजुकेट भाईजान की मदद से माफिक बॉक्स को ख़त्म करने के मिशन पर तैयार हो जाता है। वरुण धवन है पत्रकार, यानी कि वरुण धवन है डीसीपी सत्य वर्मा के रूम में है। आईपीएस बेबी जान के रूम में है। कृति रोशन है मीरा रेड्डी वर्मा, यानी कि सत्य की पत्नी के रूम में है। वामिका गंभी खुशी की शिक्षित अमृता सेठी के रूम में हैं। जरा जैन की खुशी वर्मा सत्य और मीरा की बेटी के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। जेके सराफ हैं बाबर शेर के रूप में हैं। सन्नी मल्होत्रा सत्य की भावनी दुल्हन के रूप में विशेष काम किए हुए हैं। राजपाल यादव हेड कांस्टेबल राम सेवक के रूप में हैं। बीएस विनाश हुए हैं। शिव चड्डा सत्य की मां के रूप में हैं। सलमान खान कैमियोस उपलब्धित नहीं हैं। दिलजीत दोसांझ खुद के रूप में नैन मटक्का गाने में कैमियोस डालते हुए दिखे हुए हैं। थामक एक स्वयं के रूप में नैन मटक्का गीत में कैमियोस उपस्थित हैं। संगीत की बात करें, संगीत तो बहुत अच्छा दिया हुआ है। फिल्म का साउंडेड और मूल्य बैकग्राउंड स्कोर थम एक नाम अपने एकल हिंदी डेब्यू में कंपोज किया है, जिसने बोला है इरशाद कमील। आदित्य बायोजिक रितेक जीवराव और राजकुमारी ने लिखी है। नैन मटक्का शीशे वाला पहला सिंगल गाना बना हुआ था। 25 नवंबर 2024 को रिलीज किया गया हुआ था। दूसरी सिंगल पिक्चर प्रेम 16 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। बदौल शीशे वाला तीसरा गाना 14 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 1000 बार शीशे वाले चौथे सिंगल 19 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। बिस्ट मोड शीशे वाला 5वां सिंगल 22 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। रिलीज की तारीख है नाटकीय जुलाई 2023 में यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे 25 दिसंबर 2024 क्रिसमस दिवस को रिलीज किया गया था। होम मीडिया की बात करें तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीम अधिकारी ओमेज प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। रमेश आलोचनाचित हैं। बॉलीवुड हंगामा के एक
आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए हैं और लिखा है, कुल मिलाकर बेबी जान एक मास इंटरनेशनल जो ताली बजाने के लायक पलो संदेश वरुण धवन और जान प्रदान करती है और सलमान खान के कैमियोस के कारण काम करती है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को लंबी छुट्टियों की अवधि और गणतंत्र दिवस पर तक कोई प्रदर्शन न होते हुए फायदा होता है। डीएन इंडियन के माधव ने 3 में से 5 स्टार दिए हैं और लिखा है, बेबी जान एकदम सही मसाला इंटरटेनमेंट है जिसकी बॉलीवुड सिनेमा वर्ष को पूरा करने के लिए ज़रूरी थी। न्यूज़ 18 के चिरंग सहंगम ने 3 में से 5 स्टार दिए हैं और लिखा है, जबकि बेबी जान में सरहीन प्रदर्शन है, लेकिन यह अपनी कमज़ोर कहानी और असमान गति के कारण एक समूह थ्रिलर होने से चूक जाती है। इंडियन टूट की सन फराजीत ने 3 में से 5 स्टार दिए हैं और लिखा है, बेबी जान एक तो पुष्पा 2 द रोल के रूप में पर्दा परसों को द्वारा अनुभव किया जा रहा है। बिंदास लक्षणों से लगभग हो सकती है। यह कल्लू अर्जुन के मास एक्शन से लड़ाई हार सकती है। फर्स्ट के लक्ष्मी देव राय ने 3 में से 5 स्टार दिए हैं और लिखा है, वरुण धवन ने एक एक्शन हीरो के रूप में अच्छा काम किया है। 100 स्टार निर्देशक जैकी श्रॉफ हैं, लेकिन फिल्म में वामिका गब्बी का बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। पिक बिल के त्रिशक जोगनी 5 में से 2 स्टार दिए हैं और लिखा है, बेबी जान एक गंभीर सामाजिक मुद्दे से निपटते हुए का प्रयास करती है, लेकिन अपने सतही पचोई और अति उपयोग की गई कथा है और ट्रेस पर आधारित निर्भरता के कारण काम पर जाता है, जबकि एक्शन दृश्य और बैकग्राउंड स्कोर साइडेड फिल्म अपने विषय वस्तु पर एक सूझकाया अभियान दृश्य प्रदर्शन करने में फिल्माता करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के माधव राय ने 5 में से 2 स्टार दिए हैं और लिखा है, वरुण धवन एक देखभाल करने वाला पिता है और एक निडर पुलिस वाला की दोहराई भूमिका को संतुलित करता है। वह प्रभावित करता है। उसका प्रदर्शन अन्यथापूर्व हाथ में गहराई और विश्वास जोड़ता है। फिल्म में एक एक्शन के रूप में अपने क्षण हैं, लेकिन सामग्री और कथा के मामले में यह और अधिक प्रभावशाली हो सकती थी। टाइम नाउट की तमस्या सवाद ने 5 में से 2 स्टार दिए हैं और लिखा है, बेबी जान प्रशंसा सेवा एक अच्छा प्रयास है, लेकिन कुछ भी नया और रोमांचक नहीं है। यह दक्षिण फिल्म निर्माताओं से आने वाली मास एक्शन को फिर से प्रभावित करने का समय लेती है। सिनेमा एक्शन के कृति भरद्वाज ने लिखा है और 5 में से 2 स्टार दिए हैं और बोली है, बेबी जान थ्री के जल्दबाजी में बनाई गई संस्करण की तरह लगती है। यह पात्रों को मेरी रेट की नहीं होने देती है। संघर्ष में शामिल होने के लिए बहुत उत्तक बिल्ड ऑफ एक्शन धमपक होता है। जब एक्शन आता है तो वह ज़बरदस्त नहीं होता है। ओटी प्ले एक्शन वसुदेव ने 5 में से 2 स्टार दिए हैं और लिखा है, बेबी जान दक्षिण भारतीय
मसाला के साथ बॉलीवुड के पालाने को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में छलके हुए दूध पर रोती है। इंडियन एक्शन प्रेस की शुभ गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार दिया है और लिखा है, बेबी जान 2024 की सबसे खराब फिल्म है, खिताब का दावा करने के लिए तैयार है। ऐसा साल जब बड़ी स्टाइल बॉलीवुड अच्छी तरह और सही मायने में डूब गई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के तृतीय सुखी ने लिखा है, कुल मिलाकर एक्शन के अलावा बेबी जान को अलग दिखाने के लिए कुछ खास नहीं दिया गया हुआ है। अगर आप ब्लॉग गाने और पहले आधे घंटे के खराब प्रदर्शन को सहन कर सकते हैं तो यह देखने लायक है। बॉक्स ऑफिस पर बेबी जान ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन में 11.75 करोड़ यानी 11 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी। पहले हफ्तों में फिल्म ने कुल 36 करोड़ 40 करोड़ की कमाई की थी। इस दौरान फिल्म को प्रदर्शन और आलोचना से मिले जुले रिव्यू मिले हैं। दूसरे हफ्ता में फिल्म की कमाई में भारी गिरावट आई है। आईओएस में केवल 2 करोड़ 97 करोड़ कमाई की थी। 16वें दिन तक फिल्म की कुल कमाई 39 करोड़ 37 लाख रुपए हो गई थी और 16 वाले दिन फिल्म ने केवल 22 लाख रुपए कमाई और सिनेमाघरों में इसकी आपेक्ष दर 7 करोड़ 36 रही। रिव्यू की बात करें, बॉलीवुड में इन दिनों में आयोजित कहानियों का कितना अलग है, इसका अंदाज ढेरों की तादाद में बनी रही है रीमेक और एक्शन फिल्म में लगाया जा सकता है। वरुण धवन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म बेबी जान भी अच्छी है। मैलिक कहानी के इस सूखे का नतीजा है जो ब्लैकलिस्ट तमिल फिल्म थेरी का रीमेक है। साल 2016 में आई इटली की थेरी ने हिंदी पट में थलपति विजय की खास मजबूती थी। यह फिल्म यूट्यूब और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी डबल के साथ मौजूद है। ऐसे में करीब 10 साल बाद इस कहानी को क्रिसमस के मौके पर धूम धड़काने से इटली की प्रोडक्शन कंपनी के ने ही बॉलीवुड में उतारा है। पर तो कुछ तो नया होना चाहिए था। अफसोस की बात है कि बेबी जान ग्लास ट्रैफिक के कमज़ोर सब प्लॉट के अलावा थेरी की सीन नकल है। उस पर्दे पर ना तो वरुण धवन में थलपति विजय वाला स्मार्ट दिखा है, ना ही कुछ अलग दिखा है। इसके डायरेक्टर कालिस में मूल फिल्म को डायरेक्ट करने वाली गुरु इटली वाली पकड़ा है। बेबी जान की कहानी बेबी जान उर्फ सत्यवर्मा वरुण धवन की है, जो अपने अतिथि से पीछा छुड़ाकर बेटी की खुशी के लिए जर के साथ एक आम जिंदगी बिताता है। केरल में बेकरी चलाने वाली बेबी जान की दुनिया उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन एक दिन गुंडे से बचकर भाग रही है। एक लड़की के कारण जब उसकी बेटी की ज़िंदगी खतरे में आती है तो उसे अतिथि के रूम में पत्रों पढ़ने की पड़ते हैं। कहानी 6 साल पहले की हुई है। पिछले मुंबई पहुंचती है, जहां डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्य वर्मा यानी कि वरुण धवन अपनी ईमानदारी और बहादुरी के कारण जाना जाता है का सुपर हीरो होता है।
इस दौरान एक बच्ची के झंगन के रूप मॉडल के केस में एक चलडाइंग ट्रैफिकिंग का धंधा चलाने वाली पुलिस नेताओं को अपनी जेब में रखने वाली दबंग नाना जैसे कि जैकी श्रॉफ से टकराता है। निधक सत्य। नाना के शौफ से डरे बिना उसको गिरफ्तार बेटे को सबक सिखाता है, लेकिन उसे उसका खामियाना अपने प्यार और पत्नी मीरा कृति सुरेश को भुगतना पड़ता है और माँ सिम्बा चड्ढू को खोकर चुकाना पड़ता है। ऐसे में 6 साल से गुमनाम जिंदगी जी रहा करता है। सत्यवर्मा अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जाता है, नाना के समाज से कैसे मुकाबला करता है, यह जानने के लिए करीब 2.25 घंटे लंबी यह फिल्म देखनी होगी, जो काफ़ी जगह पर बनाई गई बच कहानी लगती है। बेबी जान मूवी का रिव्यू। कम शीश मसाला फिल्म के लिए अक्सर कहा जाता है कि ऐसी मूवी में दिमाग ना लगाए, लेकिन जब शहर का डीसीपी वर्दी पहने हुए किसी बेबी शक को लेडीज को देखता है तो जूस पिलाने लगता है। जब चाहे शहर से गायब हो जाता है। 6 साल बाद जब मन करे वापस वर्दी पहनकर ड्यूटी पर आ जाता है तो चाहकर भी इससे इग्नोर ना करना मुश्किल होता है। कहानी में यूँ तो एक्शन और इमोशनल है, रोमांस और इमोशन है, नाच गाना और सोशल मैसेज जैसे सारे तकड़े हैं, लेकिन एक्शन के अलावा बाकी चीज़ें प्रभावशाली भी हैं। रेप और चाइल्ड ट्रैफिक जैसे संवेदनशील विशेष को भी जिस तरह फिल्माया गया है वही एक धन सीन के अलावा माना हो जाता है। हाँ, 8 एक्शन डायरेक्टर के मेल में से तैयार की गई है। एक्शन दमदार है। हल्की की कुछ सीन इतने भी सत्य और सिक भी हैं जो क्रिसमस के सत्य मूड को ख़राब कर सकते हैं। एक्टिंग की बात करें तो कृति सुरेश खूबसूरती लगती है, वामिका कम्बी प्रभावित करती है, पर उसके किराएदार को एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए था। चाइल्ड आर्टिस्ट जारी अपनी मासूमिका से दिल जीत लेती है, जबकि राजपाल यादव अपने मनोबल और आखिरी सीन में तालियां बटोर ले जाते हैं। अब आकर हीरो वरुण धवन की फिल्म में ताली सहेगी कलाकार राजपाल यादव के लिए बजा रहे हैं, जो जहीर वरुण को अपनी एक्टिंग पर मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके सारे गुड लुक, स्पोर्ट स्टाइल, क्लास और सीन नक काफ़ी लगते हैं। जैकी श्रॉफ भी क्रिसमस वाले बिलों में टाइमस होते हैं। कहानी कुछ ऐसी होती है। एक्शन और सिनेमा फोटोग्राफी की फिल्म को मजबूत बनाती है, जबकि धर्म निर्देशक गाने में भी यादगार वाली बात नहीं है। हल्की की टाइमल ट्रैक और नैन मटक्का गाना भी बहुत ज़्यादा चला हुआ था। फिल्म में सलमान खान का कैमियो और यकीन या जान डालने वाली है। सलमान खान अपने उसी भाईजान को वाली अवतार में हैं, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। थिएटर में तालियां राजपाल यादव के मामले में बजती हैं। वहीं सलमान खान के आने की भयानक से सीटिंग गूंजने लगती है। उन्हें पर्दे पर एक्शन के साथ ही खूब मस्ती भी की है। यह यकीन या उसके फैंस को
ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि वरुण धवन के, जबकि फैंस सॉस की मसाला एक्शन फिल्म के शौकी या फिल्म भाईजान सलमान खान की बड़े पर्दे पर उलझन देखकर चाहते हैं ताकि उसका टिक रखें। तो दोस्तों, कहानी इसी पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेबी जानी मूवी के बारे में। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या फ़िल्म कैसी है, इसकी कहानी क्या है, इसमें कौन कौन से कलाकार हैं और बॉक्स ऑफिस पर इसने कैसा प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको पूरी जानकारी आसानी और मज़ेदार अंदाज में मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए बिना वीडियो शुरू करते हैं।